नमस्कार दोस्तों, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं यानी कि 2-3 दिन से समझ लीजिए कि जाने माने यूट्यूबर मनीष कश्यप जो बताया जाता है कि पीएमसीएच में जो उन्हें जो है डॉक्टर से साथ कुछ हुआ था जिसको जो उनको पिटाई कर दिया है और हॉस्पिटलाइज है। तो हम लोग जो है देखे उनका दोस्त से का जो ओपिनियन था साथ में क्या हो गया था। कई यूट्यूबर भी वहाँ पहुँचे हुए हैं अभी। तो आज उनका एक वीडियो देखने को मिला कि यूट्यूब ने किसी ने डाला हुआ था यूट्यूब पर ही कि ऑक्सीजन हटा दिया गया है, वो बातचीत कर रहे हैं। कल तक ऑक्सीजन पे थे और स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब था। उनके डॉक्टर सभी लोगों ने वहाँ बात किया था और कह रहे हैं कि घेर करके मारा गया उनको। बताइए। और बहुत ज़्यादा लोग थे मारने वाले, बचाने वाले ही बाद में कुछ लोग इकट्ठा हो गए जो वहाँ के स्टाफ भी थे और फिर बाहरी पब्लिक भी थी। और ये अपने ही चंपारण के किसी लड़की के लिए गए थे जो कि इनके कोई सगे संबंधी भी नहीं है, कोई रिश्तेदार भी नहीं है, ऐसे ही अननोन पर्सन था जिसके लिए वहाँ पर ये गए हुए थे, जो कि इनका बताना है। और डॉक्टर से किस बात को लेकर के बहस हुआ, बाद में लोग कह रहे हैं कि छेड़खानी का आरोप लगा, इसलिए बात बढ़ा और बात मारपीट तक पहुंच गई। हमें तो नहीं लग रहा है छेड़छाड़ करने वाला यार ऐसा तो आदमी नहीं है। देखो, मुंह से बोलने वाला बात अलग होता है कि बात कहाँ सुनी हो, कुछ उसने अपशब्द बोला होगा, होता है कुछ गुस्से में कहीं इन्होंने भी अपशब्द बोला होगा, ये बातें समझ में आ रही है। लेकिन छेड़खानी वाला आरोप लगाना आजकल ये ट्रेंड भी चल गया है कि जहाँ मामला लग रहा है ना कि थोड़ा सा हम डाउन हो रहे हैं तो वहाँ छेड़खानी का आरोप लगा दो। लेकिन हमें ये समझ रहे हैं कि माने डॉक्टर होकर इतना मारना यार, ये तो एकदम साजिश हमें लग रहा है। साजिश या तो खून लग रहा होगा, लगे हो सकता है, हो सब कुछ पूर्व में कुछ खुंदक रहा हो। और बताइए बीजेपी के नेता होते हुए भी अगर पिट गए। सबसे बड़ी बात ये रही कि बीजेपी के नेता है, बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार में, बीजेपी के सरकार भी है, वहाँ सरकार है बीजेपी के, और स्वास्थ्य मंत्री भी बीजेपी के ही हैं, मंगल पांडे। और उसके बावजूद भी अभी तक पीएमसीएच में उन्होंने कोई इनसे ना मिलने गया बीजेपी की तरफ से, और ना ही इनको कोई वहाँ से सुरक्षा या कोई व्यवस्था मुहैया कराया गया प्रशासन के द्वारा। हाँ, वो प्राइवेट कोई अस्पताल था उसमें उनको एडमिट कराया गया है और वहीं पर अभी भी वहीं पर है। अभी इनका डिस्चार्ज हुआ नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बीजेपी के नेता होते हुए भी जब इनकी स्थिति यहाँ तक है तो क्या कि इनको आगे बीजेपी में बना रहना चाहिए? हाँ, ये तो है। और यदि ये बीजेपी में है तो किस उम्मीद के साथ ये बीजेपी में है? जो जिनको बचाने तक नहीं आया, माने पूछने तक नहीं आया। कोई भी नेता जो बीजेपी के नहीं बोला मनीष कश्यप के बारे में कि मनीष कश्यप के साथ गलत हुआ है। बात तो ये लग रहा है किसी को पता ही नहीं है, मैंने ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जो है सोशल मीडिया पे मनीष कश्यप को पिटाई कर दिया, मनीष कश्यप का मार। नेशनल चैनल पे भी न्यूज चलाया है, लेकिन बीजेपी वालों ने किसी ने कुछ नहीं आगे बढ़ के नहीं बात किया। आपको पता ही होगा कि पीएमसीएच में मारुति जी, आप तो नहीं गए लेकिन हम गए थे, जो हाल था पहले, अभी तो बहुत बड़ा बना दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया गया है। वहाँ पे जो भी होता है ना, डॉक्टर जो भी जाते हैं ना बगैर पैरवी वाले, वहाँ पे नंबर 1 है बिहार के। कहा जाता है कि एडमिशन अगर होता है ना तो सब जो होता है जो बड़े और पहुंच वाले उन्हीं का होता है, बिना अप्रोच का वहाँ काम होता है। मनीष कश्यप गरीब को मदद करने गया बेचारा, भले ही जो है वो बीजेपी कोई भी पार्टी से हो, लेकिन मदद करने गया था और उसके साथ इतना माने डॉक्टर होकर के इतना पिटाई करना, मारना, ये तो सरासर गलत है। ये ऐसे कोई भी लोग मदद करने जाएगा यार? लोगों में दहशत पैदा किया जा रहा है। जब मैंने सवाल नहीं पूछ सकते, कोई सवाल नहीं पूछ सकता है। अरे भाई, आप किसी पद पर बैठे हुए हैं तो आपसे सवाल पूछना बनता है, और सवाल पूछा जाता है उससे जो सत्ता में बना हुआ है, जो कुर्सी पर बैठा हुआ हो, वो अधिकारी वर्ग हो या फिर प्रशासनिक या शासन का हो, प्रशासन का हो, जो कुर्सी पर बैठा हुआ है सवाल उसी से पूछा जाता है। और यदि सवाल पूछने पे ये रिप्लाई आए तो लोग तो फिर डर जाएंगे, दहशत का माहौल पैदा हो जाएगा। फिर तो 1990 का दशक याद दिलाने लगेगा कि आप कहें कि इससे कैसे कुछ पूछ नहीं सकते हैं। और ये भी है कि ना हो कि क्या बोलते हैं कि बता रहे थे कि वीडियो भी बना लिए होंगे, कोई गलत चीज हो रहा होगा या गलत गंदा चीज माने पूरा कटकर भी तो वहाँ पे इतना मौजूद रहता है यार, हो सकता है, या हो सकता है दलाल से टकरा गए होंगे, इसके चलते भी हो रहा होगा। कारण कुछ भी मोबाइल छीन करके बताया जाता है कि 3 घंटे उनको रूम में बंद किया रखा, रूम में बंद रखा गया था। उसके बाद उनका मोबाइल से वीडियो डिलीट किया गया। क्यों डिलीट किया गया? कुछ तो ऐसा होगा जिससे हो सकता है कुछ ऐसा उसमें रिकॉर्डिंग में हो जो फिर बाद में सामने आता, तो हो सकता है उनकी नौकरी खतरे में आती या कुछ भी कारण हो सकता था। तो कुल मिला के दहशत का माहौल पैदा किया जा रहा है। दूसरी बात की जो मनीष कश्यप का मैटर है कि बीजेपी ये सुरक्षा के मद्देनजर ही बीजेपी में आए हुए थे, और क्या सुरक्षा को देखते हुए बीजेपी में ही आए हुए थे। और जब इनके सुरक्षा पे ही जब खतरा लगा हुआ है तो फिर लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे। और यदि बीजेपी में रहते हुए इस दुर्गति तक पहुंच गए तो फिर इनको आगे बने रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? जनता आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दूसरी मैटर इनसे जो जुड़ा हुआ है कि ये जब
9 महीना जेल में थे, उसमें भी कोई बीजेपी का नहीं गया। नहीं। जब ये आकर के और चुनाव लड़ने की तैयारी करने लगे, जब वहाँ पे अपना पूरा समा बांध दिए, तब कुछ बीजेपी के जो बड़े अपने आप को कद्दावर नेता मानते हैं वो वहाँ पहुँच गए। और वहाँ पहुँच के हम तुम्हारे साथ हैं, बड़े भाई हैं, रक्षा करेंगे, जैसे मनोज तिवारी बड़े बड़े लीडर पहुँचे थे। और कुल मिला के तो ये लग रहा है कि इनको मटिया पलित करने के लिए ही बीजेपी में जोड़ा गया था, कि तुमको तुम्हारी छवि धूमिल हो जाए। एक छवि बना हुआ था यार, एक उम्मीद था आदमी का जो मनीष कश्यप जो है गरीब के लिए खड़ा होगा, लेकिन बीजेपी मिलते ही सारा सत्यानाश हो गया। अपने नायक फिल्म में देखा होगा, दूध से स्नान कराया गया था अनिल कपूर को, दूध से इनको भी लोगों ने वहां पर स्नान कराया, सेम मूवी जैसा। हाँ, कि जनता में मतलब इनका इतना प्यार दुलार मिल रहा था। देखो जीतना ना जीतना वो बात की बात है, लेकिन पवन सिंह जैसे वहां से खड़े थे, 2 लाख प्लस वोट लेकर। बीजेपी के जो सबसे कद्दावर नेता वहाँ कहे जाते हैं, क्या नाम, कौन कुशवाहा है वहाँ पे, उपेंद्र कुशवाहा, जब उनको हरा दिया उनसे ज्यादा वोट लेकर का, पहली बार जीवन में इलेक्शन लड़ा जो लड़का। और ये चाहने वाले होते ना, ये चाहने वाले का मैटर है। अब मनीष कश्यप के जो सबका बना हुआ था, एक इमेज बना हुआ था, वो जो है सारा जो है इमेज को पूरी तरह से धूमिल कर दिया गया। और अब इनकी स्थिति लोग सन ऑफ बवासीर के नाम से इनको फेमस कर दिया गया बिहार में। क्यों? बीजेपी में आने के बाद। इससे पहले इनको सन ऑफ बिहार कहा जाता था। और लोगों को उम्मीद बनने लगी थी, जैसे आज प्रशांत किशोर का चेहरा देखकर लोगों को लगता है कुछ करेंगे, वही इस तरह इनसे भी लोगों को लग रहा था कि सच्चा ईमानदार व्यक्ति है, कुर्सी मिलने के बाद कुछ ना कुछ बढ़िया काम करेगा। लेकिन जानते हैं एक बात, में सत्ता जो होता है ना, वो कभी भी अच्छे लोग और पढ़े लिखे लोग को आगे नहीं जाने देता, एक्सेप्ट ही नहीं करता, कभी नहीं। चाहे हमारे ही गलती हो, जनता की ही गलती हो, लेकिन अच्छे लोग को कोई नहीं पसंद करते। दिक्कत यही के इधर एक बक्सर मानंद मिश्रा है, IPS है, कह रहे कि अभी एक वीडियो देखा, अभी बोला हम बीजेपी के लिए हमने जॉब छोड़ा था वहाँ पे, लेकिन हमें बीजेपी टिकट ही नहीं। देखो वो छोड़ा था नहीं छोड़ा था उनका मैटर है, लेकिन वहाँ पे मैंने बहुतों का बयान नहीं सुना था, ये बिहार में ना चली है। कहे भाई क्रिमिनल चलेगा, वही तो पढ़ा लिखा लड़का नहीं चलेगा, जेल में रहते हुए जीत जाता है। अब जो पढ़ा लिखा जो अच्छा काम करता है उसके लिए जो है वहाँ पे कुछ नहीं है। मोकामा से छोटे सरकार पप्पू खान, वो यादव नहीं है, खान है, उनका मैंने एक वीडियो देखा था, पप्पू यादव, हाँ वो यादव नहीं खान है। कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में कोई देवी देवता नहीं होता है, सब जो पुजारी हैं ये सब नाच नौटंकी वाले हैं, जो मुस्लिम धर्म में है जो प्रवक्ता है वही असली है। अच्छा, तो ऐसे लोग चुनाव जीत रहे हैं। बक्सर से मिथिलेश तिवारी को सीट मिला, उनके ऊपर भी कई केस चल रहे हैं। तो ऐसे लोग ही आगे चल रहे हैं मार्केट में। हाँ, जब अच्छे लोग कहाँ से चल पाएंगे, कहाँ से लड़ पाएंगे उन लोग से? अब गुंडेगर्दी चलेगा। प्रशांत किशोर के लिए भी लोग कह रहे हैं कि बिहार में बस खाली घूमत रहे, बाकी दम नहीं खे। कहे भैया, कहे दम नहीं खे? अब दम नहीं खे तो फिर कब दम हुई? और दमे देखे के चक्कर में तक बिना सरकार पर खड़ा बनी हम नहीं। बस जो तुम्हारा जो बच्चे जो भाग रहे हैं ना, मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ कि मजदूर का गढ़ बना के रख दिया बिहार को, लेकिन जब प्रशांत किशोर के जब अभी बारी आई है तो बस नहीं कह रहे हैं कि नहीं चलेंगे। अरे मरो तुम डूबो यार, एक बार मौका देकर तो देखना बनता है। सबको दिया यार, RJD को दिया, बीजेपी के शामिल हुआ, कांग्रेस के दिया, अपने JDU ने चलाया, कम से कम इसको एकदम मौका तो दे दो यार। देखो जितना बोल रहे हैं ना प्रशांत किशोर, यदि उसका 25% भी 5 साल में हो गया तो समझ लीजिए कि हम 2-3 पायदान तो चढ़ ही जाएंगे। जरूर। छत पे जाने के लिए 12-13 जीना चढ़ना होता है, एवरेज यही होता है। 3-4 जीना तो हम उम्मीद है कि चढ़ेंगे, यदि ये थोड़ा भी 25% भी काम करते हैं तो। और रही बात मनीष कश्यप का, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इनको बीजेपी में बने रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। इतना सब होने के बाद भी। फिर मिलते हैं उनके साथ। जय हिंद, जय भारत।